नमस्कार, नादी टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। आपको बता दें जो कि लखनऊ से है। आज लॉन्च होगा स्पेस मिशन एक्सियोम 4। लखनऊ के लाल शुभांशु शुक्ला होंगे मिशन का हिस्सा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होंगे शुभांशु शुक्ला। ISS का दौरा करने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे शुभांशु। 7 बार टल चुका है एक्सियोम 4 मिशन, तो ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए, जहां पर आज लॉन्च होगा स्पेस मिशन एक्सियोम 4 और लखनऊ के लाल शुभांशु शुक्ला होंगे मिशन का हिस्सा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होंगे शुभांशु शुक्ला। ISS का दौरा करने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे शुभांशु। 7 बार टल चुका है एक्सियोम 4 मिशन और आखिर बार इस बार फाइनली ये जो है लॉन्च होने जा रहा है। लखनऊ के लाल शुभांशु शुक्ला इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। यह सुखद खबर है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, भारतीयों के लिए खास तौर पर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होंगे शुभांशु शुक्ला। ISS का दौरा करने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे शुभांशु शुक्ला। इससे पहले ये 7 बार चल चुका है एक्सियोम 4 मिशन। फाइनली आज जो है लॉन्च होने जा रहा है और लखनऊ के लाल शुभांशु शुक्ला जो है इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये गौरव की बात है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर आज एक्सियोम 4 लॉन्च हो रहा है और लखनऊ के लाल शुभांशु शुक्ला इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये पहले ऐसे भारतीय होंगे जो कि ISS का दौरा करने वाले कहलाएंगे। तो आज भारत जो इतिहास रचने जा रहा है, एक्सियोम 4 जो है लॉन्च हो रहा है, उसमें भारत के लाल यानी कि लखनऊ के रहने वाले शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की उड़ान भरेंगे। तो ये अच्छी खबर है देश के लिए। ISS का पहला कोई भारतीय है जो हिस्सा बनने जा रहा है और वो है शुभांशु शुक्ला, जो कि लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं। तो एक्सियोम 4 के लंबे इंतजार और बार बार टलने के बाद वो पल आ गया है, वो घड़ी आ गई है जिसका। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अभिषेक शर्मा जुड़ गए हमारे साथ। अभिषेक, बात की जाए, बार बार एक्सियोम 4 लॉन्चिंग होने से टल रहा था, लेकिन आखिरकार वो घड़ी आ गई है जब एक्सियोम 4 लॉन्च हो रहा है। और खास बात यह है कि लखनऊ के लाल शुभांशु शुक्ला इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। वो इसमें उड़ान भरने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ISS का दौरा करने वाले पहले भारतीय होंगे शुभांशु शुक्ला। आखिर क्या कुछ जानकारी है एक्सियोम 4 को लेकर? देखिए, लखनऊ के इंदिरा नगर निवासी शुभांशु शुक्ला इसी से पढ़े हुए हैं। ये है लखनऊ की ब्रांच है और आज हम उत्साह की यहीं से यहीं पर आज उत्साह की विद्यालय में देखिए ये सफल होगा। एग्जाम 4 एक्सियोम 4 मिशन के लिए आज दोपहर 12:01 पर यह समय निर्धारित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष के लिए चौथे निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन एक्सियोम 4 प्रक्षेपण के लिए समय निर्धारित किया गया है और अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से 29 रॉकेट से ये उड़ान भरा जाएगा। लॉन्च परिसर 39 से लॉन्च होगा। मिशन का नेतृत्व कमांडर पैगी विक्सन कर रहे हैं, जिसमें शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट है। और देखिए, आज का ये जो पूरा मिशन है उसमें शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट है और मिशन पायलट शुभांशु शुक्ला लखनऊ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बड़े गौरव है। और देखिए, आप CMS स्कूल में बाकायदा रॉकेट का, मिसाइल का एक स्टैचू लगाया गया है और जो बच्चे हैं वो इसे तैयार कर रहे हैं। CMS स्कूल में पहले से ही इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि जो उनका व्यक्तित्व है उसे विकसित किया जाए। और आज शुभांशु शुक्ला का ये मिशन अगर सफल होता है, शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में पहुंचते हैं, तो ये गर्व की अनुभूति होगी यूपी वासियों के लिए, लखनऊ वासियों के लिए। और आप चारों ओर देखिए, उत्साह आपको उमंग नजर आएगा। आपको स्पेस के जो पार्ट है, जो रॉकेट्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, उनका ये स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलेगा। और देखिए, बाकायदा अंतरिक्ष यान के भीतर की भी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है कि किस तरह का
माहौल होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लखनऊ के लिए सुधांशु शुक्ला गौरव है, और भीतर के लिए भीतर हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आज यहाँ पर जो सीएम स्कूल के बच्चे हैं वो पूरी तरीके से आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि किस तरह से वैज्ञानिक जो पायलट, मिशन पायलट वैज्ञानिक बनने की जो प्रारंभिक तैयारी है उसका किस तरह से यहाँ पर पूरा एक सेटअप तैयार किया जाता है। लेकिन सुधांशु शुक्ला गर्व से करने योग्य है, क्योंकि लखनऊ का आज वो मान बढ़ा रहे हैं, नाम बढ़ा रहे हैं। आज उनका मिशन अगर सफल होता है तो लखनऊ वासियों के लिए ये बड़ी सुखद खबर होगी। 12:01 अमेरिका का फ्लोरिडा के नासा स्थित कैनेडी लॉन्च, जहाँ से आज ये लॉन्च होगा, और फ्लोरिडा से जब इनका मिशन लॉन्च होगा फैल्कन 9 विमान लेकर ये अंतरिक्ष की ओर रवाना होंगे। और मिशन पायलट है सैवी विल्सन इनकी कमांडर हैं, और सुधांशु शुक्ला मिशन पायलट है। और देखिए आपको यहाँ पर नया जो भारत है, नया जो उत्तर प्रदेश है, उसकी तस्वीर आपको साफ तौर पर दिखाई जाएगी। और देखिए उनके परिजन हैं, उनके परिवार के लोग हैं, और आपको हम बातचीत करने का उनसे प्रयास करेंगे, और उनसे बातचीत के जरिए आपको बताएंगे कि जो उनके फैमिली के लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करने का लगातार प्रयास करेंगे। आज कितनी बड़ी खुशी की बात है, कितना आप लोग उत्साहित हैं। आज सुधांशु शुक्ला का मिशन जा रहा है अंतरिक्ष, कितना खुश हैं आप लोग, परिवार के सदस्य हैं, क्या अनुभूति है? तो देखिए उनके फादर भी हैं हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। सुधांशु शुक्ला के फादर सर, थोड़ी ही देर बाद उनका मिशन लॉन्च होने जा रहा है, क्या मन में आप लोग सोच रहे हैं? कितने वर्षों की मेहनत है ये सुधांशु शुक्ला की? 2006 से उन्होंने 2002 से 23 साल हो गए। इस 23 सालों में पिता पुत्र की कितनी मुलाकातें हुई हैं? क्या बातें होती हैं, आप उत्साहित करते हैं उनको? गर्व हो रहा है बेटे के ऊपर? हाँ, आप कह रहे थे कि लोग अब आपको सुधांशु शुक्ला के पिता के रूप में जानते हैं। तो देखिए और जो खुशी की बात है कि उनके पिता को गर्व हो रहा है, लेकिन सीएमएस जो स्कूल है, सीएमएस स्कूल के हमारे साथ यहाँ पर टीचर्स मौजूद हैं जो पूरी तैयारी, आप उनके फादर इन लॉ हैं सुधांशु शुक्ला के। आप ये बताइए कि बहुत गर्व हो रहा होगा आप लोगों और बहुत साफ है, और ये शुरुआत में रास्ता खोला और बहुत से छोटे जो है एंड आप देख पाएंगे यहाँ जो एग्जीबिशन लगी है। और तो क्या लग रहा है कि आज बीच में कुछ टेक्निकल खामियां तो देखिए सीएमएस जो स्कूल है जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, हमारे साथ मौजूद है सीएमएस के वही टीचर, तो वही गुरु प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद है सीएमएस की। मैम, बड़ा दिन है सीएमएस के लिए भी, और सब आपको लाइव सुन रहे हैं, क्या तैयारी थी? तैयारी मैं ये कहना चाहूंगी कि बड़ा दिन नहीं हो सकता। इतनी खुशी है हमें कि शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं। और शुभांशु उन्होंने आज धरती पे नहीं अंतरिक्ष में भी सीएमएस का नाम किया है। और मोमेंट जिसके हम
आप और तैयारी कराएंगे बच्चों को कि कोई और नया सुधांशु शुक्ला निकले आपका नाम रोशन करे? हाँ, मैं आपको राइटिंग में दे सकती हूँ कि देयर आर मेनी सुभाष शुक्ला से मेकिंग। बहुत से छोटे छोटे बच्चे आजकल हमारी स्टेम और रोबोटिक्स और लोगों ने सुधांशु इंस्पिरेशन है आप लोगों के लिए, आपकी मेहनत के लिए इंस्पिरेशन है। बिल्कुल। और सुभाषु ने बहुत सारा उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन भी दिया है। वो आई थी जब अभी हम लोगों ने गर्व है, प्राउड फील कर रहा है। तो देखिए ये सीएमएस स्कूल के प्रिंसिपल है, इनको प्राउड महसूस हो रहा है, परिवार को प्राउड महसूस हो रहा है। और देखिए कपिल, लखनऊ में आज इतिहास लिखा जाने वाला है। भले ही अमेरिका के फ्लोरिडा के नासा के कैनेडी से ये जो मिशन है ये लॉन्च होगा, लेकिन इसकी गूंज लखनऊ तक सुनाई दे रही है। उत्तर प्रदेश आज खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और सब यही प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए सामने आप मंच की ओर देखिए, सब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो मिशन है वो पूरी तरीके से सफल साबित हो और इसके लिए बाकायदा प्रेयर्स की जा रही है, दुआएं हो रही है, आशीर्वाद उनको बच्चों को दे रहे हैं। और सुधांशु शुक्ला वैश्विक पटल पर अंतरिक्ष में अंडे गाड़ने के लिए तैयार है। देखकर कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये सुधांशु शुक्ला की जो मेहनत है इसका जो आज उनको फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो सीएमएस स्कूल है इसके बच्चों के लिए कपिल इंस्पिरेशन है सुधांशु शुक्ला। और सीएमएस स्कूल के भी जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो ये कह रहे हैं कि सुधांशु शुक्ला के जैसे और सुधांशु शुक्ला बनाने हैं। और अच्छा देखिए आपको यहाँ पर डेमो के रूप में मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, अंतरिक्ष स्पेस में जाने वाले वो तमाम ज्ञान देखने को मिलेंगे और ये सब कुछ सीएमएस स्कूल के बच्चों ने बनाया है। तो बिल्कुल अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे और भी जानकारी लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी कड़ी में जो हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए वैज्ञानिक जो हैं दीपक द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में आपका। बार बार एग्जाम 4 की लॉन्चिंग चल रही थी, आखिरकार वो समय वो वक्त आ चुका है जब भारतीय समय अनुसार 12:04 पर एग्जाम 4 की लॉन्चिंग जो है कनाडा के इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया जाएगा। और खास बात यह है कि इसमें लखनऊ के लाल शुभांशु शुक्ला इसका हिस्सा बनने जा रहा है, अंतरिक्ष की उड़ान भरने जा रहे हैं। ऐसे में कैसे देखते हैं इस पल को, इस क्षण को? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि अनदी टीवी इस तरह का प्रोग्राम कर रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जैसा कि आप सब लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है कि एक्सियोम 4 मिशन है ये, तो ये स्पेस मिशन जो है ये बहुत समय से प्लान किया गया था, बीच में कुछ इसकी लॉन्चिंग टली है और आज जहां तक है ये सफलता के मुकाम पर पहुंचने जा रहा है। और हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि ग्रुप कैप्टन भारतीय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ट्रेंड हुआ है। और शुभांशु शुक्ला, जिनको कि हम लखनऊ का लाल भी बोल रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वो भारत का लाल है, क्योंकि इस पूरे मिशन में एक ही भारतीय है और वो भी इंडियन एयरफोर्स का पायलट भी है। तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, भारतीय इतिहास के लिए बहुत गर्व की बात है कि अंतरिक्ष में दूसरा भारतीय कदम रखने वाला है। अभी तक जो राकेश शर्मा जी थे हमारे बहुत इंडियन एयरफोर्स के ही पायलट थे और अब शुभांशु शुक्ला इंडियन एयरफोर्स के पायलट और भारतीय अंतरिक्ष यात्री के रूप में इस एक्सियोम मिशन 4 में वहां पर इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके केंद्र में पहुंचेंगे। तो हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है, भारतीय वैज्ञानिकों के लिए बड़ा गर्व की बात है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इसरो जिसने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसने 1969 में पहली शुरुआत करी थी अपनी नींव की, आज हम उस यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इसमें सफलता हाथ लगती है दीपक जी, तो भारत जो है ऐसे कौन से देशों के में शुमार हो जाएगा, ऐसे कौन से देशों के ऊपर हो जाएगा? एक भारत एक ताकत के रूप में उभरेगा, इसको हम कैसे देखें? निश्चित तौर पे भारतीय विज्ञान में काफी आयाम छुए हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस दुनिया का ऐसा कोई लैब नहीं होगा जहां पर भारतीय वैज्ञानिक काम ना करते हों। नासा में भारतीय वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो अदर कंट्रीज के हैं वहां पे भी भारतीय वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, ये हमारे लिए क्यों नए आयाम की तरफ जाने का प्रश्न है। मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि राकेश शर्मा जी जब गए थे वो रूस के तरफ से रूस की जैकेट पहन के वहां पर जिसको स्पेस सूट बोलते हैं उसको पहना था। शुभांशु शुक्ला जी स्पेस एक्स की तरफ से जा रहे हैं, स्पेस एक्स का सूट पहनेंगे। लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगला जो मिशन लॉन्च होने वाला है वो
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, भारत का मिशन होगा और उसमें भारत का सूट पहना जाएगा। ये निश्चित तौर पे हमारे लिए बहुत बड़ा विषय बनने जाने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 4 यात्री हैं, 14 दिन ये वहां पर रहेंगे और लगभग 60 वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसको बोलते साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। और ये जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होने वाले हैं उसमें ह्यूमन रिसर्च है, अर्थ ऑब्जर्वेशन है, लाइफ से रिलेटेड जो वहां पर जीवन है उससे संबंधित रिसर्च है, और खासतौर से एक महत्वपूर्ण रिसर्च है जो भारत के जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसने स्टैब्लिश किया है, एक एल्गी बनाई है। उस एल्गी का वहां पर जो लो गुरुत्वाकर्षण है जिसको हम बोलते हैं, उस परिस्थिति में, और जो वहां पे रेडिएशंस हैं, जो वहां पर एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, उस एल्गी पे उसका क्या इम्पैक्ट है, उसकी ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट है। क्यों? क्योंकि वो जो एल्गी है वो स्पेस में एज अ फूड यूज की जाती है। जो अंतरिक्ष यात्री हैं और जो लोग हैं वो एज अ फूड उसको यूज करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट, इंडियन एक्सपेरिमेंट है जो वहां पर शुभांशु शुक्ला जी करने वाले हैं। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस तरह के जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट आएंगे वो भी आगे आने वाले समय में हम किस तरीके से अपने इंडियन साइंटिफिक रिसर्च को विश्व पटल पर स्थापित कर सकेंगे, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा ये। दीपक जी, एक सवाल और है, बार बार इसकी लॉन्चिंग जो है टाली जा रही थी, 7 बार इसकी लॉन्चिंग जो टाल दिया गया था और अब ये फाइनली जो है लॉन्च किया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है, स्पेस एक्स के आधिकारिक पोस्ट में कहा गया है कि सभी सिस्टम आज के जो है एक्सियोम के एक्टिव कर दिया। मौसम भी अनुकूल है 90%, यानी मौसम की बात कही जा रही है, मौसम पर जोर दिया जा रहा है। तो क्या माना जाए, इसके पहले जब लॉन्चिंग की जा रही थी, तैयारी की जा रही थी, तो क्या मौसम इसके लॉन्चिंग के अनुकूल नहीं था? आज का मौसम जो है इसके अनुकूल है क्या, ये देखा जाए? देखिए, ये तो स्पेस रिसर्च का बहुत बड़ा एक विषय है। जो भी स्पेस में जाने के लिए जितनी भी प्लानिंग, जितनी भी तैयारियां की जाती हैं, उसमें बहुत ही बारीकी से चीजों का अध्ययन किया था। जो डाटा होते हैं, जो बहुत क्रिटिकल डाटा जिनको हम बोलते हैं, बिल्कुल माइन्यूट डाटा को भी हम उसको एनालाइज करते हैं। एनालिसिस के बाद ही उस पर डिसीजन होते हैं। तो देखा जाए, जितने भी लॉन्चिंग टली हैं उनमें हमारे जो रिजल्ट्स निकल के आए थे, चाहे वो लॉन्चिंग पैड्स के रिजल्ट हों, चाहे वो क्लाइमेटिक कंडीशन, मौसम के रिजल्ट हों, चाहे वो हमारे वहां पर टेम्परेचर और जो चीजों को पर्यावरण इम्पैक्ट जिसको हम बोलते हैं उसके हों, या फिर जो हमारी एनालिसिस है, जो स्पेस का फ्यूल है, जो हमारे जैकेट्स हैं, जो हमारे कंटेनर्स हैं जिनमें हम एनवायरमेंट के सैंपल्स को रखने वाले हैं, चीजों को करने वाले, उन सब चीजों का क्रिटिकल एनालिसिस होने के बाद ही किसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाता है। अगर उसमें एक भी चीज कहीं हमें लगती है डाउटफुल है, तो इतने बड़े मिशन को हम रिस्क पे नहीं ले जा सकते जब तक कि हम 100% श्योर ना हो। तो 100% श्योरिटी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही थी, इसलिए प्लान को चेंज किया गया, स्पेस लॉन्चिंग को टाला गया। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेस एक्स ने काफी सारा डाटा एनालिसिस करने के बाद आज इस मुकाम पे पहुंच चुका है कि आज इसको वो लॉन्च करने जा रहा है। आज चलिए दीपक जी, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और लगातार जो है सहयोगी अभिषेक लखनऊ से लाइव बने हुए हैं। अभिषेक, कुछ ही क्षण बचे हुए हैं, यानी कि 12:01 का समय बताया जा रहा है भारतीय समय अनुसार, और आखिर इस आखिरी मूवमेंट पर जहां मौजूद है वहां की क्या दिशा तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, यहाँ पर उत्साह की लहर है, जहाँ पर गीत संगीत हो रहा है, प्रेयर हो रही है। शुभांशु शुक्ला की सफलता के लिए यहाँ पर दुआएं हो रही हैं, और शुभांशु शुक्ला इंस्पिरेशन है हमारी यूथ के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, और वो सबके लिए इंस्पिरेशन है जो मिशन पायलट्स हैं या पायलट्स हैं या इंजीनियर्स हैं, वैज्ञानिक हैं। तो ये साइंटिस्ट जो तैयारी कर रहे हैं इस तरह के स्पेस में जाने की, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में जाने की, और शुभांशु शुक्ला का ये जो मिशन है ये सफल होगा, ऐसे लोग उम्मीद जता रहे हैं। 12:01 भारतीय समयानुसार समय निर्धारित किया गया है। और शुभांशु शुक्ला जो 2002 से अपना परिवार छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं, आज वो नासा, फ्लोरिडा के नासा स्पेस स्थित कैनेडी से लॉन्च करेंगे अपना मिशन पायलट के रूप में। उनके साथ पैगी विल्सन भी कमांडर के रूप में मौजूद रहेंगी। और एक बड़ा दिन है, उत्साह है, तस्वीरें आप देखिए जो
छोटे छोटे बच्चे हैं सीएमएस के स्कूल में, वो अपने अपने कंप्यूटर सिस्टम पर बैठकर शुभांशु शुक्ला के इस मिशन को देख रहे हैं और खुद की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और देखिए साइंटिस्ट का बाकायदा यहाँ पर उनको पूरी इसी तरीके की शिक्षा दी जा रही है, इसी तरीके से उन्हें तैयार किया जा रहा है कि आगे चलकर ये भी शुभांशु शुक्ला बने, आगे चलकर ये भी स्पेस में जाएं। और रुचि जो है वो अब बच्चों की और बढ़ने वाली, क्योंकि इस तरह के इंस्टीट्यूट जहाँ शुभांशु शुक्ला जैसे छात्र पढ़ते हैं वहाँ पर इस तरह के जब बड़े एक उदाहरण होता है, एक बड़ा रोडमैप तैयार होता है और एक बड़ा गोल सेट किया जाता है तो कुछ बड़ा होता है। लखनऊ में आज उत्साह की लहर है, प्रदेश सरकार की भी नजर शुभांशु शुक्ला पर है। अगर आज शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में पहुंचते हैं, उनका ये लॉन्चिंग का जो कार्यक्रम है ये सफल होता है तो राज्य सरकार भी बड़ा ऐलान कर सकती है। ऐसा चीफ मिनिस्टर ऑफिस से सूत्रों से जानकारी मिली है कि शुभांशु शुक्ला के लिए राज्य सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। तो शुभांशु शुक्ला के परिजनों को उम्मीद है, उनके रिश्तेदारों को उम्मीद है, उनके गुरुओं को उम्मीद है, उनके शिक्षा विद्यालय के बिल्कुल अभिषेक, कहीं ना कहीं बड़ी ये भूमिका होगी शुभांशु शुक्ला की। भारतीय रहवासी हैं, खासतौर पे लखनऊ के रहने वाले हैं और 4 यात्रियों में शुमार हैं शुभांशु शुक्ला। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लॉन्चिंग को लेकर जो है तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। भारतीय समय अनुसार 12:01 पर ये जो है नासा के केनेडी सेंटर स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया जाएगा। और शुभांशु शुक्ला के पिता का क्या कुछ कहना है जरा हम वो भी सुन लेते हैं। लखनऊ के उसी सीएमएस स्कूल में सुधांशु शुक्ला के परिजन मौजूद हैं, जहां पर सुधांशु शुक्ला अपने शुरुआती दिनों की पढ़ाई करते थे। और देखिए सीएमएस स्कूल में आज एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई है और जो नए वैज्ञानिक तैयार किए जा रहे हैं सीएमएस स्कूल में, उसकी झलक उनके परिजनों को दिखाई जा रही है। और आप तस्वीरों में देखिए ये सुधांशु शुक्ला का परिवार है, जो सुधांशु शुक्ला ही जैसे भविष्य के नए जो वैज्ञानिक हैं उनकी जो कामयाबी है, उनकी जो काबिलियत है उसको देख रहे हैं। सुधांशु शुक्ला के परिवार के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि सुधांशु शुक्ला अमेरिका के फ्लोरिडा से उड़ान भरने वाले हैं एक नए मिशन पर, जो वही मिशन जो कई बार तकनीकी कारणों से टल गया, लेकिन आज 12:01 पर कहा जा रहा है कि ये मिशन सफल होगा। और उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद है। सर, कितना बड़ा दिन है आज आपके परिवार के लिए? बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, बहुत अच्छा है। मतलब इससे बड़ा दिन हमारे लिए हो नहीं सकता कि हमारे बेटा का मतलब आज बेटा जो है मिशन पर जा रहा है, ये हमारे लिए बड़े गौरव है। हम कई बार मिशन तकनीकी कारणों से असफल रहा है, आज 12 बजे का समय है, क्या लग रहा है सर? वो टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वो उन्होंने हल कर ली है। अब आज लॉन्चिंग कर रहे हैं, इसकी लॉन्चिंग देखने के लिए ही हम सीएमएस कानपुर रोड सीएमएस ब्रांच में आए हैं और ये बहुत अच्छे तरह लॉन्च होगा। और हमारे भगवान से प्रार्थना की है कामयाबी के लिए? बिल्कुल ईश्वर से प्रार्थना किया है, हमने आशीर्वाद दिया है, सब कुछ अच्छी तरह सभी दुआएं हैं। कैसा संघर्ष रहा सर? अपने बेटे को आपने एक बड़ा वैज्ञानिक बनाया, पायलट बनाया, कैसा सफर रहा? मेरा संघर्ष तो उसी का है यार। देखिए मेहनत उसने की है, संघर्ष उसने किया है, अचीवमेंट उसका है, श्रेय हम ले रहे हैं, बाप के नाते श्रेय हम ले रहे हैं। हाँ, बस श्रेय हमको मिल रहा है। ये खुशी देखिए एक पिता के लिए गौरवशाली क्षण है, क्योंकि आज एक बड़ा मिशन है और सुधांशु शुक्ला अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाले हैं पायलट के रूप में, मिशन पायलट के रूप में। और हर कोई ये चाहता है कि उनका बेटा उनका नाम रोशन करे। ये आप सुधांशु शुक्ला के परिवारजनों को सुन रहे थे। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, टीवी लखनऊ। ये थे शिवांशु शुक्ला के पिता, जो कि भावुक होकर कह रहे थे कि उसकी मेहनत है लेकिन श्रेय एक पिता होने के नाते मुझे मिल रहा है, मैं ले रहा हूं।